सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 31 31वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 30 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और साथ में ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को भी अवश्य खोलें। ठीक है, और काशिका वृत्ति को भी खोलें। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, 3 सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र आपको पढ़ाया था नहीं, ये तो हो गया था। एक ये पढ़ाया था आद्यंत टकित और मिदचोन त्याग पर। 2 ही सूत्र पढ़ाए थे बस। ठीक है, 3 नहीं, 2 पढ़ाए थे। चलिएगा, आज की कक्षा में आगे हमारा सूत्र आता है एच घ्रस्वादेशे। एचः एक घ्रस्वादेश है, तो यहाँ पर ये वास्तव में क्या ह्रस्वादेश है। तो जो घ्र हो गया है, हा को घ, ये आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ाते समय पढ़ाया था। ये हा को घ कैसे होता है, झयोन्य तरस्याम से हा को पूर्व सवर्ण हो गया है। ठीक है, तो घ हो गया। आइएगा इसका अर्थ करते हैं। एचो ह्रस्वादेशे कर्तव्य इगेव ह्रस्वो भवति नान्यः। कहते हैं एच वर्ण के अंदर प्रत्याहार है, तो ए ओ आई औ, इन वर्णों के स्थान में कहीं शास्त्र के अंदर ह्रस्व कहा गया है तो इनका तो ह्रस्व होता नहीं है। ए माने एच वर्णों का ह्रस्व होता नहीं, उनके दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो इसलिए ह्रस्व करने में इक माने इक ह्रस्व करना चाहिए, माने इक प्रत्याहार के जो वर्ण है वो ह्रस्व करने चाहिए, ना अन्य कोई दूसरा नहीं। अब यहां पर एक शंका ऐसी उठ सकती है कि एच के अंदर ए और ओ और आई और ये औ 4 वर्ण हैं। एक प्रत्याहार के अंदर क्या आता है, ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और लृ वर्ण। तो क्या यहाँ पर यथासंख्य मनोदेशा समानाम लगा करके ए को ई, ओ को उ, आई को री और औ को लृ करना चाहिए? तो कहते नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इक तो होता है ह्रस्व, परंतु इक में जब इक ह्रस्व करेंगे एच के स्थान में तो वहां पर स्थानांतरतमा भी लगेगा। क्या लगेगा, स्थानांतरतमा। स्थानांतरतमा जब लगेगा तो क्या है, ये 2 वर्ण का स्थान के अनुसार इन वर्णों से अलग हो जाएंगे। ये 2 वर्ण ये तो होंगे ही नहीं। ठीक, दोनों का अलग स्थान है। इनका स्थान से ये 2 वर्ण इनमें से मिलेंगे। ए आई का ई वर्ण से मिल जाएगा और ओ औ का उ वर्ण से मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो इसलिए क्या होगा, अब इसका तात्पर्य होगा स्थानांतरतमा से ये अर्थ निकल के आएगा कि ए आई को ई वर्ण ह्रस्व होता है और ओ औ को उ वर्ण ह्रस्व होता है। बस ठीक है। अब उदाहरण आगे दिया इन्होंने, रई रई का उदाहरण लिया, अतिरी। अतिरी, तो अतिरी की सिद्धि हमने यहाँ पर अष्टाध्यायी भाष्य में कराई थी। अतिक्रांतम रायम यत कुलम, जिस कुल ने धन का उल्लंघन कर दिया है, धन का निरादर कर दिया, इस प्रकार से धन को छोड़ दिया। तो ऐसे उस कुल को क्या बोलते हैं,
अतिरि। तो कुलम, कुलम का ये विशेषण है, तो इसलिए नपुंसकलिंग है। तो यहां पर सिद्धि बताई थी, तो यहाँ से ये पूरा यहाँ पर क्या, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, इससे क्या है, समास हो गया है, बहुब्रीहि समास हुआ है। तो समास होकर के ये पद हमारा ऐसा बन जाता है, अति रई, रई शब्द अतिरई बन जाता है। अब क्या है, ये नपुंसकलिंग जो कुलम, कुलम का विशेषण है, ये कुलम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग, तो इसका विशेषण ये भी नपुंसकलिंग होगा। नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसकलिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है उसको ह्रस्व हो जाता है। अलोअंत से अंतिम वर्ण को होता है, और अचष्ट माने वो अंतिम अच होना चाहिए, यहां दिया है। तो इसको ह्रस्व प्राप्त हुआ, आई को, आई को ह्रस्व प्राप्त हुआ, तो कहते हैं आई को ह्रस्व प्राप्त हुआ तो इसका तो ह्रस्व होता ही नहीं है। जैसे आ का ह्रस्व कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अ, ई का ह्रस्व कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ई, परंतु आई का तो ह्रस्व होता ही नहीं है। ये तो वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने पढ़ा दिया। तो इसलिए कहा आई है तो इसको ह्रस्व क्या होगा, इक, स्थानांतर तमा लगा करके इसको क्या होगा, ई होगा ह्रस्व, ये ई हो गया। स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, सु आ जाएगा। ये नपुंसकलिंग है इसलिए इसको समूर नपुंसकात से इसका लुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अतिरि। ठीक है, मुख्य रूप से इस सूत्र का प्रयोजन तो यहां पर था, बाकी सिद्धि तो आगे हमने करा दी है। ठीक इसी प्रकार से आगे, अतिक्रांतम नावम यत कुलम। ठीक है, जिस कुल ने नाव का माने क्या बोलते हैं, जिस कुल ने नौका विहार का परित्याग कर दिया है, अतिक्रमण कर दिया, वो छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, तो वो अतिनु। तो वहां पर भी क्या है, अतिनु, अतिनऊ ऐसा बन जाएगा समास होकर के, उसी सूत्र से समास हुआ है, वहां देख लीजिएगा क्या है, अतिनऊ। अब ये अतिनऊ बन गया आपका अतिनऊ। अब यहाँ पर ये नपुंसकलिंग कुल का विशेषण है, तो यहाँ पर भी ह्रस्व होगा, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य अचश्च अलुअन्त्यस्य। तो ह्रस्व क्या होगा, इसका ह्रस्व होता नहीं, तो एच ग्रस्वादेश से इसने बताया कि एच को यदि ह्रस्व करना हो तो स्थानांतरतमा से इसको क्या होगा, उ, तो क्या बन जाएगा, अतिनु। स्वादि उत्पत्ति करेंगे और समूर नपुंसकात से उसका भी लुक हो जाएगा, तो अतिनु बन जाएगा। आगे उदाहरण देते हैं गो का। एकारांत का उदाहरण इनको मिलता नहीं, एकारांत कोई शब्द नहीं है इनका, इसलिए मिलता ही नहीं है, तो ओकारांत का मिलता है। तो उपगु, उपगु की सिद्धि यहां पर कराई थी आपको, गोह समीपम उपगु, अव्ययी भाव समास है इसमें। तो अव्ययी भाव समास होकर के ये उपगु गो ऐसा बन जाता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है अव्ययी भावश्च से। तो नपुंसकलिंग होता है तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक इसको ह्रस्व हुआ, ह्रस्व क्या होगा इसको, तो एच ग्रस्वादेश से स्थानांतरतमा, तो ऊ ह्रस्व हो गया, इसको ऊ हो गया तो क्या बन गया, उपगु, क्या बन गया, उपगु। अब यहां पर ये हो गया है, इसका प्रयोग क्या है, अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे। ये क्या है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास इसलिए अव्ययी भावश्च से इसकी अव्यय संज्ञा है, तो अव्ययादाप्त से इसका लुक हो गया, तो उपगु बन गया। उपगु का अर्थ है गौ के समीप, यानी गौ का समीप, ये अर्थ होगा। गौ के समीप वाले किसी को नहीं कह रहा, गौ का समीप मैं गौ के पास, बस इतना अर्थ आएगा। ठीक है, तो ये प्रयोजन घटा दिया। अब यहां पर आगे कहते हैं एच इति किन। भाई इस सूत्र में एच क्यों पढ़ा, तो कहते हैं एच नहीं पढ़ते, केवल एक ह्रस्वादेश है, ह्रस्व आदेश करने पर इक होता है, ऐसा कर देंगे तो फिर यहां पर भी प्राप्त होने लगा, अति खट्वा अतिमाल, यहां पर भी होने लगेगा। माने खट्वाम अतिक्रांत, यह माने खाट का अतिक्रमण कर दिया जिसने,
तो यहां पर क्या है, अति खट्वा, ये जो शब्द है खट्वा के साथ में अति खट्वा, ठीक है। ये बहुब्री समास हुआ है इसमें, माने खाट का अतिक्रमण, खाट का अतिक्रमण माने खाट पे सोने का एक समय बताया था प्राचीन काल में। अब तो कोई भी सो जाता है, विवाह के बाद ही खाट पर सो सकते थे। तो जो पहले ही सो गया, ठीक है। तो अब ये क्या, अतिखट्टा यहाँ समास हो गया, बहुब्री समास हो गया। अब ये किसी पुरुष को कह रहा है, पुरुष को कह रहा है, तो यहां पर क्या है, ये जो है ये खट्वा का जो ये टाप प्रत्यांत स्त्री प्रत्यांत शब्द खट्वा, ये कैसा हो गया, उपसर्जन हो गया। अब खट्टा को नहीं कह रहा, अभी तो अन्य पदार्थ को कह रहा है। तो गोस्त्रियो उपसर्जन से, ये आपको पढ़ाया हमने, गोस्त्रियो उपसर्जन से माने गो और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत शब्द को क्या होता है, ह्रस्व होता है। यहां पर उपसर्जन है और स्त्री प्रत्यांत, तो इसको ह्रस्व होगा। ह्रस्व क्या होगा इसका, इसका ह्रस्व तो ये है अपना आ का अ। यदि यहाँ पर एच नहीं है इसलिए एक नहीं होगा। यदि यहाँ एच नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी क्या होने लगता, कुछ होने लगता, आ ई आ होने लगता, ई और ऊ में से कुछ होता। तो कहा एच पढ़ देने से क्या है, ये एच नहीं है इसलिए एक ह्रस्व नहीं होगा, यहां तो इसी का ह्रस्व होगा, अर्थात ये खट्वा ऐसा रहेगा, ठीक। और स्वादि उत्पत्ति करके खट्वा, ऐसे अतिमाल ये भी बना लीजिएगा, ठीक। ह्रस्व बनाना कुछ नहीं है, या तो दिखाया है कि यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगा, यहाँ पर तो ह्रस्व इसका अपना ह्रस्व है वो ही हो जाएगा। ह्रस्वादेश किम, ह्रस्वादेश किम माने ह्रस्वादेश क्या है, तो कहते हैं ह्रस्वादेश करने में ही होता है, ये माने एक, और कोई कुछ करेंगे एच के स्थान में तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बताते हैं ये देवदत्त, ये देवदत्त, ये उदाहरण दिया है यहां पर इन्होंने, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर ये जो ए है, ये ए है, ये एच में आ रहा है। यदि यहाँ ह्रस्व आदेश नहीं कहते, एच के स्थान में कोई भी आदेश हो तो उसको एक होता है। तो यहां पर वास्तव में क्या स्वर लगा रहे हैं, समास का यहां पर स्वर लगा करके क्या है, इसको आदि उदात्त कर रहे हैं। इस ए को उदात्त किया है, ए को उदात्त किया। अब यहां उदात्त किया तो उदात्त भी इसको आदेश हो रहा है ए को। तो कोई कहे यहां पर उदात्त आदेश हो रहा है तो इसको इक करें, नहीं, ये ह्रस्व आदेश नहीं हो रहा इसलिए एक नहीं होगा, ये उदात्त आदेश हो रहा है इसलिए एक को ही उदात्त हो जाएगा। ये इसका प्रयोजन बता दिया ह्रस्वादेश का। ऐसे यहाँ पर देव देव दत्त, यहाँ पर एक को गुरोर निर्दो निन्तस्यापि कई कस्य प्राच्यम, ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ा था हमने, द्वितीय पाद में, वहां पर इसको प्लुत किया है। यहां प्लुत कर रहे हैं, एक को प्लुत आदेश हो रहा है बस, इसलिए एक नहीं होगा। यहाँ पर ह्रस्व नहीं हो रहा है इसलिए प्लुत हो रहा है, तो प्लुत यही एक ही हो जाएगा, है? बस ये प्रयोजन हो गया। चलिएगा, ये हो गया सरल है। तो ये दोनों का प्रयोजन बता दिया इन्होंने, इसको प्रत्युदाहरण दे करके। अब आइएगा आगे का सूत्र है, ठीक है। सूत्र वो भी विशेष था, ये भी विशेष है। षष्ठी स्थाने योगा परिभाषेयम योग नियमार्था, कहते हैं ये परिभाषा योग नियमार्था माने संबंध के नियम के प्रयोजन वाली है, यानी ये परिभाषा सूत्र है। तो ये परिभाषा है, परिभाषा यम योग, योग का अर्थ है संबंध, संबंध का नियम, संबंध संबंध रूपी नियम प्रयोजन है
जिस परिभाषा का वो परिभाषा क्या हो गई, योग नियमार्था। ठीक है, तो ये है क्या नियम बनाती है, कौन से संबंध का नियम है, तो कहते हैं इह शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते सा स्थाने योगा इव भवति नान्य योगा। कहते हैं इस यह माने इस पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में जो षष्ठी विभक्ति मान जिस शब्द में षष्ठी विभक्ति है, अनियत योगा श्रूयते, अनियत योगा अर्थात उसका वहां पर कोई निश्चित संबंध नहीं है। योग शब्द क्या, संबंधवाची। तो माने षष्ठी विभक्ति लगी और वहां कुछ कहा नहीं कि इसका ये पुत्र है, इसका ये भाई है, इसका ये राजा है, इसका ये नौकर है, इस प्रकार के संबंध को बताया नहीं। तो अनियत योगा माने अनिश्चित, इसका कोई नियत संबंध दिखाई नहीं दे रहा वहां, तो ऐसी सुनाई दे तो उस षष्ठी को हमें क्या मानना चाहिए, सा स्थाने योगा एव भवति। वो जो षष्ठी है वो स्थान वाली, स्थान के संबंध वाली होती है। अर्थात उस षष्ठी का हमें अर्थ लगाना चाहिए कि स्थान संबंध है उसका, स्थान माने ये इसका स्थान है। ठीक है, स्थान भी बताएंगे। तो स्थाने योगा एव भवति नान्य योगा, और कोई दूसरा उसका संबंध नहीं होता है। यहां पर महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य में इसी सूत्र पर यहां पर संबंध 101 प्रकार के गिनाए हैं, 101 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, और कह दिया संबंध तो वास्तव में संसार में असंख्य होते हैं, क्योंकि असंख्य पदार्थ हैं तो असंख्य ही संबंध हो सकते हैं। परंतु जिन माने उन्होंने 101 संबंध बताए हैं, जब महाभाष्य पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे क्या क्या बताए उन्होंने। ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि जहां पर कोई जैसे पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, माता पुत्री का संबंध, इस प्रकार का संबंध यहाँ स्पष्ट है। पर जहां पर किसी का संबंध पता ही नहीं लग रहा हो कि इसका इसके साथ क्या संबंध है, मानिएगा एक लौकिक उदाहरण माने आप, जैसे मैं इस घर में रहता हूं तो मेरा इस घर के साथ में संबंध पता है, पता है भाई, मानो कि मेरा घर है तो लोग जानते हैं भाई इस व्यक्ति का इसके साथ में स्वामी का संबंध है। क्या है, स्वामी का संबंध। अब मैं संसद भवन के सामने खड़ा हो जाऊं, क्या है, मैं संसद भवन के सामने खड़ा हो जाऊं और लोग कोई मुझे देखने लगे तो कहेंगे भाई इसका संसद भवन के साथ क्या संबंध है, क्या ये इसका मालिक है, नहीं मालिक तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर ये तो संबंध हो सकता है कि ये मेरे देश का संसद है, मैं इस देश का नागरिक हूं, इसलिए मेरे देश इस संसद के साथ मेरा संबंध है। ठीक है, परंतु इसी प्रकार से हर जगह हमारा संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, हर जगह मानिए अब ये तो हो गया, अब जैसे कोई दूसरे का घर है, अब उसके साथ मेरा का संबंध है कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे ही व्याकरण शास्त्र में भी जो षष्ठी का अर्थ होता है काकी के संबंध रूप में ही होता है, षष्ठी शेष है। तो कहते हैं जहां पर हमें सूत्रों के अंदर जो षष्ठंत पद हैं उनका स्पष्ट पता अर्थ दिखाई देता है कि इसका ये संबंध यहां पर लगाना है। जैसे कहीं पर विकार अर्थ में प्रत्यय कहें तो विकार संबंध है प्रकृति और विकार का, परंतु जहां पर हमें संबंध नहीं पता लगे तो उसको कहा है अनियत योगा। तो वहां पर हमें कौन सा संबंध लगाना है, स्थान वाला, कि भाई इसके स्थान में इसका प्रयोग करना है। ठीक, स्थान का अर्थ भी
का कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो अभी बताते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अब यहां पर ना अन्य होगा और कोई अर्थ वाला हमें कोई संबंध दूसरा नहीं लगाना, ठीक है। तो कहते हैं इसी को दूसरे संबंध वाले स्थाने योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या। कहते हैं अब इसी के स्थाने योगस्य, इसका ये अर्थ बताते हैं आगे कि स्थान के संबंध का अर्थात निमित्त भूते सति, इसी का अर्थ वास्तव में ये आगे खोल रहा है। स्थाने योगस्य अर्थात निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या, कि वो जो षष्ठी है यदि वो संबंध का निमित्त बन रही हो तो उसे स्थान के संबंध वाली जाननी चाहिए। एक पंक्ति का ये अर्थ है, ठीक है। कहते हैं स्थान शब्दश्च प्रसंगवाची, और जो स्थान शब्द है यहां पर एक स्थान क्या होता है, जैसे ये मानिएगा स्थान शब्द का प्रयोग क्या होता है वास्तव में, ये पुस्तक है, इस पुस्तक पर मैंने ये पुस्तक रख दी, माने पेन रख दिया, इस पेन का स्थान क्या है, ये पुस्तक है, ठीक है। माने आधार क्या है, आधार। अब क्या होगा, इस जो ये स्थान है यदि इसके स्थान में कोई हमें जैसे ये मानिएगा जो जैसे ये पेन, अब हमें इसका इसे ऐसा क्या पेन का स्थान ये, तो क्या इस रूप में हमें प्रयोग करना है क्या, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ लोक में देखते हैं स्थान, स्थान माने आधार, किसी भी वस्तु का कोई आधार, माने इसका स्थान क्या है, अभी पुस्तक है, क्या यही स्थान लेना है आधार रूपी, तो कहते हैं नहीं, यहां पर क्या लेना है, स्थान शब्द प्रसंगवाची, स्थान का अर्थ प्रसंग, अर्थात प्रसंग होने पर, आधार नहीं लेना, प्रसंग होने पर, मैं विषय होने पर, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये मीमांसा आदि दर्शन का है, यथा दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरेतव्यमिति दर्भाणाम प्रसंग इति गम्यते। वहां पर ये कहा कि यथा जिस प्रकार से दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरतव्यम, जो दर्भों के स्थान में शरों के द्वारा, माने शरों के द्वारा क्या कहा, माने उसको बिछा लेना चाहिए, शरों के द्वारा उसको प्रसारण कर देना चाहिए। तो वहां पर अर्थ ये निकल के आता दर्भाणाम स्थाने, अर्थात दर्भों के प्रसंग, माने दर्भों की बात कही जा रही हो तो वहां दर्भ ना मिले तो शर से काम चला लेना चाहिए। शर भी एक प्रकार की घास होती है, ठीक है। तो दर्भाणाम प्रसंग इति गम्यते, वहां दर्भों का प्रसंग, प्रसंग अर्थ है, ऐसा नहीं कि दर्भ के स्थान में है कि पहले वहां दर्भ रखें, वहां पर दर्भ हटाए जाएं और फिर उसके स्थान में शर का प्रसारण किया जाए, ऐसा अर्थ नहीं होता। दर्भाणाम प्रसंगे, दर्भों की जब बात आ रही है, दर्भों से जो कार्य कहा जा रहा है, तो दर्भ उपलब्ध ना हो तो वहां पर शर का काम कर लेना चाहिए, शर से, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ पर ये कहा था इन्होंने उदाहरण, मैं बताता हूं आपको कि यहाँ का इसका पूरा जो प्रसंग है कि यज्ञों के विधान में भी आता है, ये यज्ञों में वही मीमांसा दर्शन का ये
कि कुशों के प्रसंग में काशों, माने इसको शर, शर का अर्थ होता है कांस होते हैं, कांस घास होती है एक, उनको बिछा दिया जाए। ठीक है, दर्भ का प्रसंग आए तो दर्भ नहीं मिल रहे तो वो कांस बिछा दिए जाए। ये होता है, ऐसा नहीं कि दर्भ का हटाएंगे फिर वो लाएंगे, ऐसा नहीं होता। दर्भ के प्रसंग प्रकरण हो तो उसको प्रयोग करते। इति गम्यते। एवं इहापि अस्ते स्थाने प्रसंगे भूर्भवति। ठीक यहाँ पर भी जैसे सूत्र कहेंगे अस्तेर भू, तो अस्तेर भू का अर्थ ये नहीं लेना कि अस धातु पहले वहां रखें फिर उसके अंदर ऊपर हम भू लाएं, ऐसा नहीं होता वास्तव में। वो तो व्याकरण की प्रक्रिया में दिखाते हैं। वहां पर अर्थ ये होता है कि अस धातु को आर धातुक विषय, आर धातुक प्रत्यय के विषय में अस का प्रयोग नहीं करना, वहां पर भू का प्रयोग करना है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में भी क्या है, अस्ते है स्थान, माने अस्तिर भू जब कहते हैं तो अस के स्थान में, अर्थात अस के अस धातु का प्रसंग चल रहा हो, अस के रूप चला रहे हो और आर धातु प्रत्यय का प्रसंग आ जाए तो वहां पर भू का प्रयोग करना, अस का नहीं करना है। जैसे भविता भवितुम भवितव्यम, तो यहां पर भू, तो यहां पर यह सिद्धि हमने कराई दी थी, त्रिच का हो गया, तुम उनका हो गया, तब्यत का हो गया। तो ये अस धातु से बनाया था तो त्रिच आया, त्रिच की क्या आर धातु का शेष से आर धातु संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर धातु के विषय में अस्तेर भू, अस्ते अस्ते भू। अब ये सूत्र है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है, अस्ते अस्तेर भू। ये अब ये षष्ठी है, इसमें ये प्रथमा है। अब यहां पर कोई सोचने लगे कि अस्तिर भू, माने अस्थि का भू के साथ क्या संबंध है। भाई भू के साथ क्या संबंध है, अस्थि का भू भाग तो नहीं है, अवयव संबंध नहीं है, स्वामी संबंध नहीं है, कोई संबंध तो लग नहीं रहा। तो ये जो अस्थि में षष्ठी है ये कैसी हो गई, अनियत योगा षष्ठी हो गई, इसका कोई संबंध निश्चित नहीं लग रहा। इसलिए शास्त्र ने कहा कि, शास्त्र में इस सूत्र ने कहा, परिभाषा सूत्र ने, कि अनियत योगा षष्ठी है तो इसका अर्थ समझना चाहिए इसके साथ में कि स्थान, अस्थि के स्थान, स्थान में अर्थात अस्थि के प्रसंग में आर धातुक प्रत्यय जो अस्तिर भू से कहा है आर धातुक के विषय में, तो भू मान अस का जब प्रसंग चल रहा है उसमें भू का हमें प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ पर भू हो जाता है तो भविता बन जाता है, भवितुम बन जाता है, भवितव्यम बन जाता है। ऐसे ही ब्रुवः प्रसंगे वचिर्भवति, ब्रुवः बच्ची है, ब्रुवो बच्ची, ऐसा ब्रुवो बच्ची, तो ब्रुवो बच्ची में भी षष्ठी है ये, तो ब्रुव का बच्ची क्या है कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर भी क्या कहना चाहिए, ब्रू के प्रसंग में, ब्रू के प्रसंग में वच का प्रयोग करना है। तो क्या बन जाता है, अर्थात वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, सिद्धियां वहां देख लीजिएगा। ठीक है, प्रसंगे संबंधस्य निमित्त भूते ब्रुव इति षष्ठी। अब इसी बात को कहते हैं कि प्रसंगे संबंधस्य, माने संबंध का प्रसंग, माने संबंध का प्रसंग का अर्थ है निमित्त भूते, भूते का अर्थ यहां पर है प्राप्ते, भूत अर्थ का यहां पर प्राप्त अर्थ है कि प्रसंग माने निमित्त प्राप्त हो रहा हो, तो निमित्त क्या प्राप्त हो रहा हो, जैसे ब्रुवा इति षष्ठी, ब्रुवा में या ब्रुवो बच्ची जो सूत्र है वहां ब्रुवो बच्ची के ब्रुवा षष्ठी है, तो वहां पर क्या है, ब्रुव का वच का साथ में आर धातु का निमित्त उपस्थित हो रहा है। ठीक, ऐसे नहीं कि बिना निमित्त के ही, निमित्त भी चाहिए हमेशा हर जगह नहीं। तो वही कहा प्रसंगे संबंध से निमित्त भूते मन, निमित्त प्राप्त होने पर ही ब्रुवः इति षष्ठी है, ब्रुव की षष्ठी है। ठीक है, वहवो ही षष्ठ्यर्थाः स्वस्वाम्यनंतर समीप समूह विकारावयवाद्याः।
कहते हैं कि बहुत सारी षष्ठी के अर्थ होते हैं। षष्ठी माने षष्ठी बहुत से अर्थों वाली हैं। जैसे स्वस्वामी का संबंध होता है, अनंतर माने अनंत में इसके बाद, ऐसा एक तुरंत। समीप, समीप का संबंध होता है मेरे समीप में। समूह माने समूह का संबंध होता है इकाई का समूह में। विकार प्रकृति और विकार का होता है। अवयव, अवयव का संबंध होता है, माने अवयवी और अवयव का संबंध होता है। ठीक है, आदि आदि तो अनेक है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने वहां पर सामान्य रूप से 101 षष्ठी के संबंध अर्थ गिनाए, माने 101 प्रकार के संबंध गिनाए और कह दिया इस प्रकार से असंख्य संबंध। तत्र यावन्तः शब्दे संभवन्ति तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमः क्रियते षष्ठी स्थाने योगा इति। क्या कहते हैं कि तत्र, तत्र माने वहां तब शास्त्र में, यावन्तः शब्दे संभवन्ति माने शब्द, यहाँ तो शब्द का ही कार्य है शास्त्र के अंदर। तो शब्द में, शब्द के साथ में जितने भी षष्ठी के अर्थ संभव हैं, तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु उन सभी के प्राप्त हो जाने पर, प्राप्त हो गया कोई बात नहीं, फिर जो बच गया माने शब्द का, शब्द के साथ में भाई कहीं पर तो ऐसे आगम आगमी का संबंध होता है। क्या आगम आगमी का संबंध होता है? जैसे हमने पिछली कक्षा में ऐसे भियो है तो वह शुक, वहां आगम और आगमी का संबंध था तो स्पष्ट है। तो इस प्रकार के सारे जितने शब्द में संभव संबंध संभव हैं, हो सकते हैं उतने पहले कर लेंगे। परंतु फिर बाद में कोई माने जहां षष्ठी लगा करके हमने संबंध कहा और वो उसका कोई संबंध बैठ नहीं रहा, तो फिर उसको कौन सा संबंध माने? तो कहते हैं उसको ही नियमः क्रियते। फिर प्राप्त हो जाने के बाद उसके बाद में जहां पता नहीं लगता वहां पर नियम किया जाता है कि षष्ठी स्थान योगा, कि ये षष्ठी अब स्थान योग वाली अर्थात प्रसंग योग वाली, प्रसंग के संबंध वाली है। इसका इसके साथ प्रसंग रूपी संबंध है, माने इसके प्रसंग होने पर इसका ये प्रयोग करना है। जैसे अस्तेर भू ब्रुवो बच्चे आदि अनेक जगह हमने प्रयोग देखा। स्थाने योगो स्याइति व्यधिकरणो बहुव्रीहि। कहते हैं स्थानीय योग, इसमें वास्तव में क्या व्यधिकरण बहुव्रीहि है, समानाधिकरण बहुव्रीहि नहीं है। स्थान में योग माने संबंध, यस्याह षष्ठ्याह, जिस षष्ठी का, वो षष्ठी क्या हो जाती है? स्थानीय योगा, बहुव्रीहि व्यधिकरण वाला समास लिया है। सप्तमी का इसमें क्या कर दिया? अलुक कर देते हैं। सप्तमी का इसी सूत्र से ही क्या है, लुक होना चाहिए था, स्थान योगा बनना चाहिए था। तो स्थान योगा सप्तमी का लुक इसी सूत्र छंदोबद्ध सूत्राणि भवंती करके कर देते हैं, तो व्यधिकरण बहुव्रीहि है। अतएव निपातन आच्य सप्तम्यालक, माने इसी सूत्र से ही निपातन से क्या कर दिया? सप्तमी का लुक कर दिया। लुक करता है, लुक नहीं किया। तो ये है, ठीक है। तो इसमें ये स्पष्ट हो गया, ये बाद में भी हमने वहां पर भी पढ़ाया था अष्टाध्यायी भाष्य में भी, कि अनियत योगा, ये क्या अर्थ बताया था, मैं अब यहाँ पर भी पढ़ के बता देता हूँ आपको। इसको अष्टाध्यायी भाष्य वाला हमने जो अर्थ पढ़ा था, क्या ये कहा था, अस्मिन् शास्त्रे अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या। स्थाने अर्थात प्रसंग वाली, ठीक है। इस शास्त्र में जिस षष्ठी का संबंध कहीं न जुड़ता हो, उस षष्ठी को क्या समझना चाहिए? प्रसंग वाली षष्ठी, प्रसंग के संबंध वाली। जैसे अस्तेर भू, अर्थात अस के प्रसंग में भू का संबंध क्या है? प्रयोग करना, माने अस के, अस का हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रयोग, उसके प्रसंग में हम भू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चलिएगा, कोई विशेष इतना नहीं, आराम से हो गया। और इसमें और कुछ विशेष
चलिएगा, और तो इसमें और नहीं है। अब है हमारा आगे का सूत्र है। चलिए, आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा, बड़ा सूत्र है ये, ठीक है। ये ऐसे कुछ विशेष नहीं है, चलिएगा कर लेते हैं। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में एक बार पहले इसकी सिद्धियां आपको देखनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी, ठीक। स्थानेऽन्तरतमः, ठीक है। स्थाने प्राप्यमाणानाम् अंतरतमा आदेशो भवति सदृशतमः। कहते हैं स्थान में प्राप्यमाण जो जो प्राप्यमाणा नाम माने जो अनेक प्राप्त हो रहे हैं, इस शानच का प्रयोग प्राप्यमाणा नाम आदेशों में से क्या है, सबसे अंतरतम, अंतरतम माने अंतर का अर्थ सदृश, और तम सदृशतम, सबसे अधिक समानता वाला आदेश होता है, अर्थात सदृशतमा भवति, ये बताया था। माने कई आदेश प्राप्त हो रहे हों तो फिर हम उसमें सबसे अधिक जो समानता वाला वो आदेश करेंगे स्थानीय के स्थान में। कुतश्च शब्दस्यान्तर्यम्, कहते हैं किस प्रकार से शब्दस्यान्तर्यम् माने शब्द का आंतर्यम किस प्रकार से देखेंगे भाई। समाज में तो जैसे इस आदमी के समान ये आदमी है, उसका कुल गोत्र और कुछ कुछ लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, पर शब्द का शब्द के साथ में क्या सदृशता देखी जाएगी, है? अंतरंगता तो कहते हैं स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, शब्दों की शब्द में जो समानता देखी जाती सदृशता, वो या तो स्थान के अनुसार इन वर्णों का स्थान समान है क्या, अथवा अर्थकृत होती है, अथवा गुणकृत होती है, गुण जो घोष आदि हैं, ठीक है। अथवा प्रमाण, प्रमाण माने मात्राकृत प्रमाण, एक मात्रक द्विमात्रक आदि, इस प्रकार से चार प्रकार से आंतर्य देखा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं स्थानतः अकः सवर्णे दीर्घः, उदाहरण दिया, सभी सिद्धियां करा दी। दंडाग्रम यूपाग्रम, तो दंड प्लस अग्रम, तो दंड यहाँ अकः सवर्णे दीर्घ लगा दिया, तो अक सवर्ण दीर्घ में दंड का आ क्या है, ये दंड का आ, और ये अग्रम, ठीक है। अब ये आ दीर्घ होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के स्थान में दीर्घ आ करना है, वो दीर्घ करना है, तो क्या वो दीर्घ, दीर्घ तो ई भी होती है, ऊ भी होता है, तो कहते हैं यहां पर स्थानकृत, अर्थात इस आ और इस आ और इसके समान दीर्घ वर्ण आ है, जिनका स्थान इनके समान है, क्योंकि इनका कंठ है, उसका भी कंठ है, तो दीर्घ क्या होगा, आ होगा, ई नहीं होगा, ऊ नहीं होगा, ठीक है। ये तो स्थानकृत की बात हो गई। द्वयोरकारयोः कंठे एव दीर्घ आकारो भवति, दोनों आकारों का के स्थान में कंठ स्थान वाला दीर्घ आकार होता है, ठीक है। अर्थतः, ठीक है, ये सिद्धियां आपने कर रखी हैं पहले, तभी समझ में आएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो अष्टाध्यायी भाष्य में आप देखिएगा। अर्थता माने अर्थकृत, अर्थ से, जैसे वतंडी चासौ युवतिश्च वातंड्य युवती ही, ये सिद्धि कराई थी, बहुत लंबी कराई थी, वहां देखिएगा। यहां पर क्या था, वतंडी चासौ युवतिश्च, इसमें समास हुआ था, क्या हुआ, समास हुआ, समानाधिकरण समास। समानाधिकरण समास में क्या हो गया था, इसको ये वतंडी थी और ये युवतिष्ठ, तो इसमें क्या होता है, पूर्ण भाव प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें ये यहां पर आ जाइएगा, स्थान ये वातंड में, ठीक है। यहां पर ये था कि ये पुंत कर्म धारे जातीय देशी एशु, सिद्धि वहां पूरी देखिएगा, ठीक है। पुंत कर्म धारे जातीय देशी एशु, इससे इसको पूर्ण भाव प्राप्त हुआ या समास में,
तो इसका पूंद क्या होगा? वतंडी, वतंडी का अर्थ है कि वतंड नाम क्या कोई व्यक्ति है, उसकी अपत्य स्त्री लड़की। ठीक है, तो वतंडी का पूंद करना है। ठीक है, वतंडी का पूंद अर्थकृत करना है। तो ये वतंडी शब्द कैसा है? अपत्यार्थक है। कैसा है? अपत्यार्थक। ये आपको बताया था यहां पर। ठीक है, तो अपत्यार्थक होने से अब इसका अपत्यार्थक वतंडी का पूंद क्या होता है? पुल्लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग में होता है वातंड। वतंडी का पुल्लिंग में अर्थ के समानता से अपत्य को कहने वाला माने पुमान अपत्य को कहेंगे तो उसके लिए वातंड प्रयोग होता है। तो वतंडी का अर्थकृत, अर्थकृत माने ये अपत्यार्थक है, तो इसका पूंद अपत्यार्थक क्या होगा? वातंड। तो वातंड प्रयोग कर दिया हमने, इसको पूंद भाव हो गया। ठीक है, वतंड प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वतंड तो अर्थभेद हो गया, अर्थ समानता नहीं है। वतंड तो पिता हो गया। ठीक है, पूंद भावेन अंतरतमा पुंस शब्दो तितिष्यते। पूंद भाव, इससे ही पूंद कर्म धारा जाती देशीयेषु से क्या हुआ? यहाँ पर पूंद भाव से अंतरतम माने अर्थकृत अंतर से पूंद शब्द वातंड का अतिदेश हो गया। ये हो गया। गुणतः, गुणता बताते हैं गुण से। पाकः, त्यागः, रागः। तो यहां पर हमने सिद्धि की हुई थी। तो चजोः कुहु घृणतोः इति चकारस्य अल्प प्राणस्य अघोषस्य तादृश एव ककारो भवति, जकारस्य घोषवतोल्प प्राणस्य तादृश एव गकारः। ध्यान रखेंगे। क्या था? पच धातु थी, पच से घई किया है हमने, ऐसे तेज से घई किया था, रंज रंज से घई किया था। तो यहां पर सारा करके हम यहां ये लगाते हैं चजोह कुहु कु घृणतो। घेता और अणित प्रत्यय के माने अणित प्रत्यय के प्रत्यय परे रहते क्या होता है? च वर्ग और ज, च और ज को कवर्ग होता है। ठीक है, वहां पच च है, तेज यहां ज है और रंज यहां ज है। आगे प्रत्यय आ रहा है घित, घई प्रत्यय घित है, तो उसके परे रहते इसने कुछ तो कवर प्राप्त हुआ। तो अब कहते हैं चकारस्य, यहां पर चकार है पच, चकारस्य अल्प प्राणस्य। चकार का वर्णोच्चारण शिक्षा में क्या कहा? अल्प प्राण बताया है। और अघोषस्य, और अघोष बताया है। तो उसके स्थान में कवर्ग का, कवर्ग का तादृशेव ककारो भवति, माने ककार भी क्या है? अल्प प्राण वाला है और अघोष वाला है। खा नहीं होगा, गा नहीं होगा, घा नहीं होगा, अंगा नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि चकार के स्थान में अल्प प्राण और अघोष वाला कवर का केवल क है, तो क ही होगा। जकारस्य, इसमें त्याज त्याज में और राज में राज बन गया था ये। तो जकारस्य, जकार का, जकार कैसा है? घोषवतः, घोषवान है। अल्प प्राण से अल्प प्राण वाला है, तो उसके स्थान में उसी प्रकार का गकार, गकार वाला जो कवर्ग में गा, गा घोषवान है और अल्प प्राण वाला है, तो गकार ही होगा, गकार ही होगा। यहां पर कोई कहे कि यहाँ कवर्ग का स्थान तो भाई कवर्ग का चारों पांचों वर्णों का स्थान तो समान है, समान स्थान है। पांच में का छोड़ दीजिएगा को, चार तो क ख ग घ, इनका तो समान ही स्थान है। तो स्थान कृतम समानता देखने लगेंगे तो कोई भी होने लगेगा, ख भी होने लगेगा, ग भी होने लगेगा, घ भी होने लगेगा। तो नहीं, यहां गुणकृत देखना। ठीक है, स्थानकृत तो सब में है, चारों वर्णों में स्थान की समानता आ रही है, तो वहां पर निश्चय ना हो पाने पर फिर हमने उससे आगे क्या देखा? गुणकृत। ठीक है, और कहते हैं प्रमाणतः अमुष्मयी अमुभ्याम। तो यहां पर क्या देखेंगे हम?
प्रमाणता अमुष्मयी अमुभ्याम, तो अदसो शेर दाद 2 माह इति ह्रस्वस्य, ह्रस्व दीर्घस्य दीर्घ, यहाँ पर क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है, सिद्धि करते हैं तब अद और ये स्मयी। ठीक है, अब ये सूत्र लगाते हैं आदि नमादि लग करके, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा सिद्धि। तो यहाँ पर ये ह्रस्व है तो इसको ह्रस्व उ होगा और इसको तो मां हो जाएगा। तो प्रमाणकृत, यहाँ पर प्रमाणकृत माने ये एक मात्रिक है, इसमें अ तो उ भी एक मात्रिक ही होगा ये। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अ मां और भ्याम, यहाँ अ मां और भ्याम से क्या है, दीर्घ हो जाता है, सुपीचा से दीर्घ हो जाता है ये, नहीं अमा नहीं है, अदा अद आ, ये आदा था और फिर इसको दीर्घ होगा सुपीचे से। तो अब ये अदसो शेर दाद 2 माह लगाएंगे तो यहाँ पर उ माने ये दीर्घ है तो इसको दीर्घ होगा और ये मां हो जाएगा तो अमुभ्याम, ये प्रमाणकृत हो गया। एक मात्रिक को एक मात्रिक होगा, द्विमात्रिक को द्विमात्रिक। ठीक है, अच्छा दीर्घस्य स्थाने दीर्घ, तो ये हो गया अर्थकृत। तो आपका एक तो स्थानकृत हो गया, अर्थकृत हो गया, गुणकृत हो गया, प्रमाणकृत हो गया। इसकी पूरी सिद्धियां आपको यहाँ पर अष्टाध्यायी भाष्य में विस्तार से हमने पढ़ाई हैं, तो वहां पहले एक बार देखिए। अब कहते हैं स्थान इति वर्तमाने पुनः स्थाने ग्रहणम किम, ऊपर से तो आ ही रहा था एक ग्रस्त, यानी ये वाला सूत्र था हमारे ऊपर से, ये षष्ठी स्थाने होगा, स्थाने चल रहा था, तो भाई स्थाने की अनुवृत्ति तो यहां से भी आ सकती थी, यहां से भी आ सकती थी, फिर दोबारा स्थान क्यों पड़ा, तो उसका प्रयोजन बताते हैं। आइए कहते हैं यत्रानेकमांतर्यम संभवति तत्र स्थानता एवांतर्यम बलियो यथा स्यात्। स्थान दोबारा इसलिए पढ़ा है कि कहीं कहीं पर क्या है, आदेश और स्थानीय में कई प्रकार की, माने जो आदेश हैं, कई आदेश हैं उनकी सब वो समान होने लगते हैं कई प्रकार से। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि 2 या 2 से अधिक के समानता माने वो सारे एक समान होने लगे, तो कहते हैं यत्र माने जहां पर अनेकमांतर्यम संभवति, माने अनेक समान प्राप्त होने लगे, तत्र वहां पर क्या स्थानता एवं आंतर्यम बलीय यथा स्यात्। फिर हम देखेंगे कि जो स्थान से बलवान है वो होगा। मानिएगा एक जगह आदेश प्राप्त हो रहे हैं, वहां पर गुणकृत भी समान है 2, प्रमाणकृत भी समान है 2 और अर्थकृत छोड़ दीजिएगा, तो अब उनमें से कौन सा करेंगे, तो कहते हैं अब मिलाएंगे स्थान, अब जिसका स्थान मिलेगा वो होगा। ठीक है, तो वही कहते हैं जहां पर अनेक प्रकार का आंतर्य माने सदृशता संभव होती है, तो वहां पर स्थानता ही बलवान समानता देखी जाती है, जो स्थान से मिलेगा वो होगा। जैसे चेता स्तोता, ठीक है, ची धातु से बनाया, त्रिचका स्तु धातु ष्टु धातु का बनाया है। प्रमाण तो कार गुण प्राप्त तत्र स्थानता आंतर्यात एकार उकारो भवतः। अब देखिए ये क्या है, ये यहां पर कहते हैं जैसे ची धातु है ये, ठीक है, त्रिच आ गया, त्रिच का त्रि बचा। अब यहां पर गुण प्राप्त हुआ, इसको मान के गुण कहते हैं। यहां पर गुण, गुण किसकी संज्ञा है, आ ए और ओ। ठीक है, कहते प्रमाणता आकार। अब यहां पर इसके स्थान में गुण का, कोई कहे ई के स्थान में प्रमाण माने ये एक मात्रिक है, तो उसमें से गुण ये एक मात्रिक है तो ये होना चाहिए
ये होना चाहिए। तो कहते हैं प्रमाणता आकार, आकार गुण प्राप्त, आकार इसके ई के स्थान में आकार गुण प्राप्त होता है। तो कहते नहीं। अब हम ये देखेंगे कि तत्र स्थानतः, स्थानता तो ये मिल रहा है, ये प्रमाणकृत मिल रहा है, ये स्थानता मिल रहा है, तो कौन सा करें? तो कहते हैं स्थान वाला हमें करना, ये तो मिल ही नहीं रहा है इसमें गुण में। तो कहते हैं आंतर्यक एकार उकारो भवता, एकार उकार माने यहाँ पर एकार होगा, अभी यहाँ पर स्थान वाला बलवान होगा, ये होगा। ठीक है, प्रमाण से तो ये भी मिल रहा था और ये प्रमाण से नहीं मिल रहा था, ये द्विमात्रिक है, ये एक मात्रिक है। तो स्थान की बलवत्ता हो तो इसलिए अब स्थान कृत यहां पर देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्टुई, यहाँ पर उ है तो प्रमाणकृत तो ह्रस्वकार प्राप्त होता है, परंतु नहीं स्थानता माने उ का और ओ का स्थान में समानता है। कहते हैं तमप ग्रहणम किम, तो इसमें स्थानांतर तम, तम प्रत्यय क्यों लगाए? तो कहते हैं तम प्रत्यय इसलिए लगा दिया जैसे वाग घसती, त्रिष्टु भसती, ठीक है, झयोन्नतरस्याम इति हकारस्य पूर्व सवर्णे क्रियमाणे सोष्मणः सोष्माणः इति द्वितीयाः प्रसक्ताः, नादवतो नादवन्त इति तृतीयाः, तमपग्रहणात् ये सोष्माणो नादवन्तश्च ते भवन्ति चतुर्थाः। तमपग्रहण इसलिए किया है कि और पूरी सूक्ष्मता से देखना है, सबसे अधिक जो सदृशतम हो। जैसे यहां बताते हैं ये है ये वाक था ये, ठीक है, और ये था हमारा हसती, ठीक है, झयो होन्य तरस्याम, विकल्प से इसको क्या होता है, पूर्व सवर्ण होता है, पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात इसके वर्ण वाला इसको करना है हको। तो कहते हैं इति हकारस्य, हकारस्य पूर्व सवर्ण क्रियमाण, हकार को पूर्व सवर्ण करने पर सोष्मणः सोष्माण इति द्वितीया प्रसक्ता, ये क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा है इसकी संज्ञा, ये ऊष्म वर्ण है ये, ठीक है। और जो 5 वर्ग हैं उनके दूसरे वर्ण क्या है, ऊष्म है। जैसे इसका ख माने क वर्ग का क्या है, ख, ख क्या है, ऊष्म है, ऊष्म है, ठीक है। प्रसक्त द्वितीय प्रसक्ता, ठीक है। अब क्या है इसका यहां पर देखेंगे तो ये ख प्राप्त होता है इसको, और नादवता नादवंत इति तृतीया, इसका ह क्या है, नादवान है ये, नादवान माने घोषवान। तो और इन कवर्ग में घोषवान कौन सा है, तीसरा ग, ठीक है। अब क्या है, अब कहते हैं कि इसके साथ तो माने इसके अनुसार देखेंगे तो ये नादवान है, ये भी नादवान है, ठीक है, और ये ऊष्म है, ये ऊष्म है। तो अब और कहते हैं इसके अलावा जो चौथा वर्ण है इसका घ, माने सभी वर्गों का चौथा वर्ण है, वो कैसा है, वो नादवान, ये नादवान भी है, घोषवान और ऊष्म भी है, ठीक है, क्या है, ऊष्म। तो इसलिए जो 5 वर्गों के कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इनके चौथे वर्ण हैं वो हकार के समान कैसे, नादवान और ऊष्म हैं। तो इसलिए कहते हैं तमपग्रहणात् ये सोष्माणः नादवंतश्च तेज पवंती चतुर्था, इसलिए ये तो केवल ऊष्म मिल रहा था, ये केवल नादवान मिल रहा था, परंतु ये जो चौथे वर्ण है ये क्या है, ये नादवान भी है, घोषवान, और वो ऊष्म भी है। तो और ये भी दोनों है, तो सबसे अधिक सदृशतमता इसकी है चौथे वर्णों की।
तो तमप माने सबसे अधिक देखा जाएगा। एक एक गुण थे तो ये भी मिल रहे थे, परंतु इसके दो गुण मिल रहे, तो इसलिए चौथा होता है ह के स्थान में। इसी को वर्णोच्चारण शिक्षा में ये भी कहा था, हकारेण चतुर्था कहा था, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए भवंती चतुर्था चौथे अक्षर होते हैं। ऐसे यहाँ पर त्रिष्टुप भसती, यहाँ पे तो जलाम जैसे जलाम जशवंत से ग हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, का को ग हो जाएगा। ऐसे त्रिष्टुप है तो त्रिष्टुप भसती, ये हसती है तो ह को क्या हो जाएगा, पवर्ग का पुरुष वर्ण ह को तो क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, तो भसती, भसती का है हसती, ये अर्थ है वास्तव में। ठीक है, चलिएगा, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे वाला सूत्र है, ये भी सरल है, वैसे कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अब लंबी कक्षा हो जाएगी, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा, जो 4000 सूत्रों को पढ़ाना है, ये 4000 सूत्रों को। अष्टाध्यायी भाष्य को अपने पास में अवश्य रखिएगा मित्रों। ठीक है, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आई। सर्वेभ्यो नमः।